हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विजन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर उपस्थित हूँ इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 9 का लाइन एंड एंगल्स के स्टूडेंट्स हमने लगभग 6.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे और 6.2 के भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जैसा कि इसमें 6 क्वेश्चन है तो इसमें 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, लाइन एंड एंगल्स पार्ट 2 डालेंगे, वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी, आप उसको देख पाएंगे। तो आप जरूर वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST angle PQR equals to 110 and angle RST equals to 130 degree, फाइंड एंगल QRS। तो आपको QRS निकालना है। हिंट दिया गया है कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। ओके, यानी यहाँ पे PQ पैरेलल टू आपको दिया गया है ST के, कि PQ क्या है ST के पैरेलल है। ओके, ये आपका लाइन PQ बताया गया और ये आपका ST, ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स? इन दोनों को आपस में पैरेलल बताया गया। ओके, P और ये पॉइंट आपका Q हो गया और ये S और ये पॉइंट आपका T हो गया। ओके, और ये इस तरह से दिया गया है, ये आपको दिया गया है। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स R कहा गया है। ओके, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि PQ क्या है ST के पैरेलल है और जो एंगल आपको बताया गया है कि PQR जो है 110 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये एंगल क्या दिया गया है? 110 डिग्री एंगल दिया गया है। और इसके साथ साथ एक एंगल आपको और बताया गया, RST इक्वल्स टू 130। RST इक्वल्स टू ये एंगल दिया गया है 130 डिग्री। ओके, अब इसको निकालना क्या है? आपको निकालना है QRS। इस एंगल को आपको फाइंड करना है कि ये एंगल आखिर क्या हो। ओके, तो इसमें हिंट दिया गया है कि करना क्या है आपको? R के थ्रू R से क्या करना पड़ेगा? ST के थ्रू एक लाइन पैरेलल आपको ड्रा कर देना है। ओके, ये आपको बता दिया गया है कि क्या करिए, एक पैरेलल लाइन R के थ्रू आपको R पॉइंट से ST के थ्रू आपको पैरेलल एक लाइन ड्रा करना। ओके, गिवन PQ पैरेलल टू ST ये दिया गया है एंड एंगल PQR equals to 110 and angle RST equals to आपको 130 डिग्री दिया गया है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? QRS करना है। ओके, तो जब डियर स्टूडेंट्स इसको क्या किया गया, R इसको और कुछ बोल दीजिए, R है ये ST U बोल देते हैं। ओके, लिखेंगे we take a line RU पैरेलल टू ST। तो जब RU हमने ले लिया क्या, ST के पैरेलल एक लाइन ले लिया, देन तो क्या हो जाएगा? सिंस PQ पैरेलल टू ST, ये ऑलरेडी दिया हुआ था और ST को आपने किसके पैरेलल ले लिया? RU के पैरेलल ले लिया, तो क्या हो जाएगा? हेंस ये आपका हो जाएगा PQ पैरेलल टू PQ आल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा? RU के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स? यानी जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रा कर ली, तो ये लाइन भी आपस में तो पैरेलल होगी कि नहीं होगी? यस, आप कहेंगे यस सर होगी। तो जब ये पैरेलल होगी, सो एंगल SRU इक्वल्स टू एंगल PQR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे यस। क्यों हो जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दीजिए? 110 क्या दीजिए? 110, क्योंकि ये 110 डिग्री है आपका, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों है स्टूडेंट्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल क्या हो गया? इस पूरे एंगल के बराबर।
इस पूरे एंगल के बराबर। सॉरी, यहाँ पे क्या है 130 हमने क्या लिखा, यश आर नहीं, हमें क्यू आर यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्यू आर यू। ओके, ये आपका टोटल हो जाएगा क्यू आर यू इक्वल टू पी क्यू आर के। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका इस तरह से हो गया, क्या अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, इस वजह से 110 ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो जब पूरा 110 हो गया और इन दोनों का सम, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। नाउ एंगल यस आर यू प्लस एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सिंस कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि क्या है सेम साइड ट्रांसवर्सल के तरफ है, और इस वजह से इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 180 डिग्री। ओके, तो जब ये 180 डिग्री हो गया तो आप जानते हैं आर एस टी आपको 130 दिया गया है, तो एंगल यस आर यू इक्वल्स टू, प्लस कर लीजिए, प्लस ये आर एस टी एंगल दिया गया है 140 डिग्री इक्वल्स टू 180। ओके, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एंगल यस आर यू, ये एंगल कितना हो जाएगा, यस आर यू इक्वल्स टू जो एंगल है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल यस आर यू इक्वल्स टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 50 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 50, कौन सा एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल आपको मिल गया इतना, ये कितना मिल गया आपको 50 मिल गया। और अभी आपने टोटल कितना निकाला है, आपने निकाला है 1, यहाँ पे आपने निकाला हुआ है वो कितना निकाला है स्टूडेंट्स, आपने ये जो है 110 निकाला हुआ है। ठीक है, 110 निकाला हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां पे कर लीजिए, क्या हो जाएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स जब क्यू आर एस करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर एस, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर यू, एंगल क्यू आर यू माइनस एंगल यस आर यू माइनस एंगल यस आर यू। तो क्यू आर यू कितना आया 110 आया कि नहीं आया, 110 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिएगा, और माइनस यस आर यू, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये कितना है 50 डिग्री है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 60 डिग्री। ये आपको फाइंड करना था, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आपने इसको निकाला। ये आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना था, क्यू आर एस निकालना था, ये वाला एंगल, इसको आपने निकाल दिया कि ये कितना है 60 डिग्री है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए, बहुत ही इजी है, आप प्रैक्टिस करते चलिए साथ में, इस तरह से समझते चलिए चीजों को, आप भी आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसको रेस करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लाइन एंड एंगल्स जो है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है ज्यादा से ज्यादा आप जितना ही प्रैक्टिस करके समझेंगे। सबसे बड़ी बात है, पहले जितने भी इसके एग्जाम्स दिए गए हैं या थ्योरम्स दिए गए हैं, आप इन चीजों को क्लियर करिए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है इसके जितने भी एग्जाम्स हैं या जो 2 थ्योरम इससे जो मेन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के पर्पज से, उसको भी हमने बता दिया हुआ है। तो आप प्लीज उसको ध्यान से उस वाले वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि आगे के क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आते रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। देखिए हम जब भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, आप बुक ओपन करके अपने पास रख लिया करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन राइट नहीं करता हूं। ओके, तो बस ये है कि एक्सरसाइज 6.2 का, हाँ ध्यान से समझ लीजिए हम कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से समझते चलिएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्या कहा कि कोई फिगर है, उसमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और एंगल एपीक्यू है जो 50 डिग्री एंड पीआरडी जो है 127 डिग्री है, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं फिगर कैसे बनता है।
डिस्टेंस का जो फिगर है कुछ इस प्रकार से है। ओके, इस प्रकार से इसका फिगर है और ये बताया गया ए बी, आपका ए बी और ये सी डी, ये क्या है, ये आपस में पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये बता दिया गया है। और पी क्यू आर बन रहा है, पी क्यू आर, और इसमें ए भी बताया गया है कि 50 डिग्री 127 डिग्री, मतलब इसे कहा गया ये कितना है स्टूडेंट्स 50 डिग्री, और इस एंगल के बारे में बताया गया है कि ये 127 डिग्री है। ओके, और आपका ये x है, ये फाइंड करना है, ये y है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो जहां तक सभी के समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या चीजें निकालना है, आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल आपका पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री, ये गिवन है, इसको आप लिख देंगे, ये चीज गिवन है। ओके, फिर क्या करेंगे, आप ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, डाल दीजिएगा सॉल्यूशन। तो फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, नाउ एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल आपका क्यू पी आर, चलिए क्यू पी आर प्लस एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे यस सर होगा, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, यहां पे लिख दीजिएगा सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आ गई बात, बिल्कुल बहुत इजी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको लिख सकते हैं यहां पे। ओके, तो जब इसको आपने लिख दिया तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, एंगल क्यू पी आर क्या है, y है, क्यू पी आर क्या है, y है, तो y प्लस ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री है, इक्वल टू पी आर डी कितना है स्टूडेंट्स 127 डिग्री है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ओके, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 77 डिग्री आ जाएगा। y आपसे निकालने के लिए बोला गया था 77 डिग्री, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, एंगल यक्स जो है पी क्यू आर, एंगल पी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल पी क्यू आर इट्स मींस पी क्यू आर, ये ओके, इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल, यानी कि जो ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है बच्चा, आप कहेंगे यस सर है, तो ये आपका हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे से इसके जो टर्म्स हैं आपको समझते चलना है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे आप लगाएंगे। ओके, तो पी क्यू आर आपका यक्स है, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, यक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपको निकालना था कि आखिर यक्स क्या होगा एंड वाई क्या होगा, तो आपने निकाल दिया कि यक्स क्या होगा 50 डिग्री होगा एंड वाई क्या होगा 77 डिग्री होगा। ओके, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूं, इसको आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट मैथमेटिक्स बहुत टफ भी होता है, बहुत ही इजी भी होता है, डिपेंड इस पे करता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स इज सो इजी देन अदर सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट की तुलना में
मैथमेटिक्स बहुत ही इजी आपके लिए हो जाता है जब आप इसको मजे के साथ करते हैं, एंजॉय करते हैं मैथ्स के साथ। ठीक है, देखिए बच्चों, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीजें बहुत ही इजी हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स आपका अच्छा होने वाला है। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल इन ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल मिरर रखी गई है। एंड एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स अ मिरर PQ, और कोई AB स्ट्राइक करती, कोई इंसिडेंट रे है जो क्या करती है, किसी मिरर PQ से स्ट्राइक करती है B पॉइंट पर, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मूव कर जाती है, और BC पाथ पे जाते हुए फिर ये टकराती है दूसरे मिरर पर, RS जो दूसरा मिरर उसके पैरेलल रखा हुआ है उस पे C पॉइंट पे जाके टकराती है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट, और फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, CD के रास्ते निकल जाती है। तो प्रूफ ये करना है कि यहाँ पे AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये आपको दिखाना है। चलिए हम समझाते हैं क्वेश्चन कैसे, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां बताया गया कि कोई दो मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर है। ओके, जैसे आप देखते हैं एक प्रकार से पॉलिश होता है, आप जो घर पे मिरर देखते हैं जब उसको निकालते हैं बाहर देखते हैं तो पीछे एक नारंगी कलर का, यानी कि जो भी होता है ब्राउन कलर का एक लेप होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक मिरर है और एक मिरर और है, ये आपका PQ है, ओके PQ, एंड ये आपका RS। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो मिरर क्या रखे गए हैं, पैरेलल रखे गए हैं दूसरे के। फिर कहा गया कोई AB इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होता है, आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा, रिफ्लेक्शन के पार्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि कोई मिरर होता है और यानी पॉलिश्ड मिरर है, तो उस पर जब भी कभी कोई इंसिडेंट रे डाली जाती है तो क्या हो जाती है, वो टकराती है वहां पे पॉइंट पे, और फिर क्या कर जाती है, वो रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक, तो यहां बताया गया कोई इंसिडेंट रे AB है आपका AB, ये क्या करती है, मिरर पे टकराती है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होते हुए गई नीचे, एक पैरेलल मिरर और रखा हुआ है, फिर यहां पर भी टकराई और यहाँ पे C पॉइंट पे टकराई इस पे, और फिर ये क्या हुई, CD पाथ पे क्या कर गई, रिटर्न कर गई। ओके, इस तरह से यानी बताया गया है। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि PQ एंड RS दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, और कोई इंसिडेंट रे AB क्या करती है, मिरर PQ पे टकराती है और फिर BC पाथ पे रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, और फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पर भी टकराती है, एज ए इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराती है, और फिर यहां पर भी वो रिफ्लेक्ट होके CD पाथ पे निकल जाती है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि AB पैरेलल टू CD, ये आपको स्टूडेंट्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब भी फिजिक्स के कंडीशन में स्टूडेंट्स आप पढ़ते हैं तो क्या कोई अगर मिरर है और कोई इंसिडेंट रे जब भी पड़ता है तो जिस पॉइंट पे पड़ता है, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस मिरर के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, और इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। और नॉर्मल के दोनों साइड की जो एंगल, रिफ्लेक्शन के केस में जो दोनों एंगल होता है, ये एंगल ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, साइन I इक्वल्स टू साइन R होता है, इस वजह से ये यहाँ पे इस कंडीशन में होता है। इसी तरह से आपने एक और परपेंडिकुलर इस वाले मिरर पे भी ले लिया, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस C है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन आपने ले लिया। ओके, तो ये आपने ले लिया, इसको यल कहा गया, BL हो गया, और ये आपका CM हो गया। ओके, इस तरह से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किया कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहली बात, गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, और उसके बाद में हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये 3 स्टेप इसमें हमें लिखना पड़ता है मेरे बच्चों। इस तरह से आप भी करना है। तो गिवन में लिखेंगे PQ पैरेलल टू RS, ओके, एंड AB is a incident ray, AB is a incidence ray, incident ray, ठीक है। स्ट्राइक एट B ऑफ मिरर PQ, यानी मिरर PQ पर क्या करती है, मिरर PQ के B पॉइंट पे स्ट्राइक करती है एंड रिफ्लेक्ट करती है, और फिर यानी कि क्या है, BC यानी क्या करती है। इस तरह से आप इस पूरे लैंग्वेज को आप यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या चीजें हैं, गिवन में क्या है।
फिर प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ आपको करना है सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है, बस इसको टू प्रूफ में आपको लिख लेना है। ठीक, अब सॉल्यूशन में हम चलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वी टेक BL perpendicular to PQ and CM perpendicular to किसके RH, ये कर लिया आपने। ओके, तो जब डियर स्टूडेंट्स ये आपने परपेंडिकुलर कर लिया देन तो क्या हो जाएगा, तो LB यानी BL पैरेलल टू आपका CM हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है, एक्सियम होता है, दो लाइन पैरेलल होती हैं और उन दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जब स्टूडेंट्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई तो ये लाइन क्या हो गई, ये BL एंड CM के लिए ट्रांसवर्सल हो गई कि नहीं हो गई? आप कहेंगे यस सर ये तो हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल LBC इक्वल्स टू एंगल MCB होगा कि नहीं होगा बच्चों? आप कहेंगे यस होगा सर, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप लिख देंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लिख देंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। तो अब जब ये इसके बराबर हो गया एंड और भी दूसरी चीज ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लीजिए। दूसरी बात हम करेंगे एंगल ABL इक्वल्स टू एंगल LBC। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? तो बिल्कुल हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन का रूल होता है। ठीक, क्योंकि जब फिजिक्स में आप चैप्टर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल्स टू R होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये बराबर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। तो ये क्या हो गया, इसके बराबर। इसी तरह से आप कहेंगे एंड आप कहेंगे कि एंगल ऑफ DCM यानी MCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MCD जो एंगल है इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा आपका BCM के इक्वल्स टू एंगल BCM के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम यहां पर भी कंडीशन वही, आपका पूरा कंडीशन वही। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। ओके, तो अब ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से आप कहेंगे यहां पे कि एंगल जो है क्या हो गया आपका, कि जब ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, और ये एंगल आपका इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABL इक्वल्स टू एंगल MCD के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंगल ABL इक्वल्स टू एंगल MCD होगा कि नहीं होगा? भाई जब ये एंगल इस एंगल के बराबर एंड ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आप कहेंगे यस सर होगा। इस तरह से आपका हो गया उसके बराबर, इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब कहेंगे प्यारे बच्चों कि एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ लिख सकते हैं, फ्रॉम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इधर LBC है प्लस ABL, एंगल LBC प्लस एंगल ABL इक्वल्स टू, इधर वाला भी ऐड हो जाएगा, MCB प्लस MCD, एंगल MCB प्लस एंगल MCD हो गया। अब LBC प्लस ABL मतलब ये पूरा बन गया
हो गया। तो ये पूरा और ये क्या बन गया, MCD प्लस MCB, ये भी पूरा बन गया। तो ये पूरा इक्वल टू इस पूरे के हो गया कि नहीं हो गया, ABC एंगल ABC इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BCD, एंगल BCD हो गया कि नहीं हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये पूरा पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, तो आप लिखेंगे ये, बट तो ये हो गया तो लिखेंगे देयरफॉर, इस वजह से क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और क्या है, एग्जियम होता है कि जब यानी कि दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये तो होता है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, तो बताया गया। तो इसी का जस्ट अपोजिट भी होता है कि अगर ये दो एंगल इक्वल है, ये आपका क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरीके से, तो ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। इस वजह से आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर AB विल बी पैरेलल टू CD, यानी कि AB CD के पैरेलल होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, चीजें हो पाएंगी। आई होप मैं आप सभी को ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा पाने में सफल रहा हूंगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आप अपने लिए करिए, बहुत सारा मेहनत करिए, तभी मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो पाएगा। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, जय हिंद।